अब मैं आ जा रहा हूं त्रिभुवन जी आपके ऊपर। अरावली पहाड़ को यह कहा जाता है कि उसका इतिहास भारत देश के इतिहास से पुराना है। वो हिमालय से पुराना पहाड़ है और कुछ 250 करोड़ साल पुराना है। यह भी कहा जाता है कि जब ये जो अरावली पहाड़ था वो बहुत विशाल था, धीरे धीरे घिसते 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 उसको धीरे धीरे कटता गया, कम होता गया और अभी जो अरावली है वो 40% ऑलरेडी कम हो चुका है, इस तरह के पर्यावरण वाले जो विशेषज्ञ वो मानते हैं। अब तो ये खतरा आपके दरवाजे पे कुंडी खटखटा रहा है, जिसको ऐसा है कि अगर आज नहीं लोग उठे, ये केवल राजस्थान की बात नहीं है, आज राजस्थान के लोग अगर लड़ रहे हैं तो सांस लेना दूभर हो जाएगा दिल्ली में, सांस लेना दूभर हो जाएगा उत्तर भारत में, क्योंकि ये जो धूल की रेत के जो आंधी चलती है उसको रोकने का काम कर रहा हूं मैं। इसलिए छोटा सा एक 20 चीज इसलिए आपसे पूछ लूं, ऐसे गलत कामों को हमारे देश के रजत शर्मा टाइप जो पत्रकार हैं, वो मैं अभी देख रहा था उनका कार्यक्रम 4-6 दिन पहले, वो बता रहे थे कि दिल्ली जो कटोरी टाइप है और उस कटोरी को जब तक ठीक ना किया जाए और जब तक अरावली के पेड़ के पहाड़ों को काटा ना जाए तब तक ये एक्यूआई लेवल कुछ नहीं हो सकता। वो इस गलत एक उसको जिस ढंग से एक जस्टिफाई कर रहे थे, मुझे सुन के कभी कभी लगता है कि रजत शर्मा जी जहां पहुंच गए हैं, बहुत पैसा है, सब कुछ है, इतना एक अपने साथ इतनी बेईमानी, अपने साथ के लोगों के साथ इतना ऐसा काम करने की क्या जरूरत है। त्रिभुवन जी, ये मामला कहां और कैसे रुकेगा, इस पे जरा आप बात करें। और देश के खास करके उत्तर भारत के लिए तो बिल्कुल ये डेथ नेल है जिसको कहते हैं। त्रिभुवन जी नमस्कार। एक तो आपने मुझे मौका दिया इस बड़े ज्वलंत विषय पर बोलने के लिए, मैं आपका आभारी हूं। आपका जो सवाल है ये, और जो सुनीलम जी ने या बाकी लोगों ने कहा है, सैनी साहब ने भी कहा, आपने खुद ने काफी चिंताएं व्यक्त की हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये राजनेताओं का मिल मिला के एक बड़ा षड्यंत्र है कि पहले आप सुप्रीम कोर्ट से 100 मीटर वाला समझौता ले लो और फिर उसके बाद में मिल क्योंकि ये जो पहले प्रस्ताव था ये आया कहां से, ये सब चर्चा में आ चुका है कि ये आइडिया किसका है। तो आइडिया एक पार्टी का है, फिर इसको लागू दूसरी पार्टी कर रही है, और पहले वाली पार्टी कह रही है कि भाई ठीक है, हमारा आइडिया खराब था तो, और वो रिजेक्ट हो गया तो आप उसको क्यों लागू कर रहे हो। यानी दोनों में बड़ी मिली भगत है। और इस मिली भगत का मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में समझौता कोई ये होगा कि 100 मीटर नहीं भाई, 50 मीटर पे, 35 मीटर पे, 80 मीटर पे समझौता कर लेते हैं, और जाहिर सी बात है कि उस पे वो समझौता हो जाएगा। ये आप कह रहे हैं कि दरवाजा खटखटा रहा है, खटखटा नहीं रहा है, ये हमारे घर में घुसे हुए हैं और अरावली पर्वतमाला को पूरा छीज दिया है। पूरा पहले जो 1980 के आसपास अरावली पर्वतमाला में दिल्ली तक, जो राजस्थान का या गुजरात का सुदूर इलाका है, उसमें सिर्फ 12 ऐसे पॉइंट्स थे जहां गैप थे। अब वो 12 के बजाय शायद 120 हो चुके हैं, 150 हो चुके हैं, 300 हो चुके हैं, वो गैप हो चुके हैं। और आप ये देखिए कि पहाड़ियां जितनी, चाहे 35 मीटर तक आप उनको काटें, चाहे अंदर से काटें, बाहर से, ये पूरा खोखला कर रहे हैं, और उस खोखलेपन के नतीजे आज दिल्ली के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ये कभी इसे किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके ये संभव नहीं है, क्योंकि आप अरावली पर्वतमाला को इतना बुरी तरह छीन चुके हैं, इतना बुरी तरह से काट चुके हैं कि जैसे कोई कैंसर पेशेंट हो और वो अपनी 4th स्टेज में हो। अरावली पर्वतमाला में जो आज की हमारी टेक्नोलॉजी है, या वो टेक्नोलॉजी 2-3 तरह से है। एक तो उसके अंदर जो मेजर मिनरल्स हैं, या जो बहुत बेशकीमती मिनरल्स हैं, मतलब बहुत बहुमूल्य, तो वो पहले 44 मेजर मिनरल थे, 22 इसमें माइनर मिनरल थे। ये सब बाहर से आज की टेक्नोलॉजी से राजनेता लोग देख चुके हैं, अफसर देख चुके हैं। तो ये खुदाई कौन कर रहा है, खनन कौन कर रहा है? खनन जो करने वाले क्रैशर चला रहे हैं, वो किसके क्रैशर चल रहे हैं? वहां खाने किन लोगों के नाम आवंटित हुई हैं? ये वही लोग हैं जो हमारी विधानसभा में, लोकसभा में
और संसद के अंदर बैठते हैं और सेक्रेटरिएट में बैठते हैं, तो वही लोग हैं। दूसरा तो कोई बहुत थोड़े लोग हैं वो जो हैं। तो आप ये देखिए कि सारा सारा जो पूरे इस पर्वतमाला के विनाश का काम है, वो इस लालच से जुड़ा हुआ है कि हम इसके अंदर जितना कुछ है, वो पत्थर है वो निकाल लें, बहुमूल्य जो धातु हैं वो निकाल लें, उनको बेच लें। तो मनुष्य के जो लोभ और लालच की कोई सीमा है वो तो रही नहीं है। और वो कोई एक पार्टी के लोग नहीं है, वो दोनों पार्टियों के, तीनों पार्टियों के, 4-5 जितनी भी पार्टियां, उन सब के सारे लोग हैं मिले हुए। तो आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब 2002 में पूरा रोक लगा दिया था कि इस पर्वतमाला का के कहीं भी कोई खनन नहीं होगा, तो सारी पार्टियों ने, पूरे मीडिया ने, सब लोगों ने हल्ला मचा करके कि देखिए बेरोजगारी फैल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और ये सब कर करके इसको दोबारा शुरू करवाया। वरना जो 2002 का फैसला था कि अरावली पर्वतमाला को छुआ भी नहीं जा सकता और उसका पूर्ण खनन बंद होना चाहिए, वही एक उसका आखिरी इलाज था। आप किसी एक ऐसी जो जिसको अभी सोशल मीडिया में या इंटरनेट के ऊपर 2.5 अरब साल पुराना बताया जा रहा है, यानी कि 250 करोड़ साल पुराना, वो दरअसल 77 करोड़ साल, 66 करोड़ साल या 50 करोड़ साल पुरानी भी मानी जाती है। लेकिन वो जितनी भी पुरानी है, वो इस दुनिया की सभ्यता के सबसे जो पुराने स्थापित जो चीजें हैं, वो उनसे पुरानी है। ये एक तरह की जो पर्वतों की, सब पर्वतों की मां की तरह का पर्वत है। एक ऐसी पर्वतमाला है, हिमालय एक युवा पर्वत है, ये एक बूढ़ी पर्वतमाला है जो अपने नैसर्गिक वय के कारण भी, उम्र के कारण भी छीज रही है। उसमें आप उसको और धक्का दे देंगे और उसको छीज डालेंगे, और आपके पास इतने, आप देखिए कि एक बहुत छोटा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि जो सामान्य खनन है, जिसे वैध खनन कहा जाता है, उस वैध खनन की स्थिति ये होती है कि जब वो खनन पूरा हो जाएगा उस इलाके में, तो उसका जो कंप्लीशन हो जाएगा, जो माइन क्लोजर प्लान बनेगा, उसमें आप पूरा उसको लागू करेंगे। लेकिन आप बताइए कौन सी पार्टी ने आज तक वो माइन क्लोजर प्लान लागू करवाए और किसी ने उन पेड़ को लगवाया दोबारा पे, वहां उन 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 माइंस के उन गड्ढों को भरवाया या उस पर्वत को ठीक से सहेजा कहीं से? आप ये धरती को पूरी तरह से अंदर से खोखला कर रहे हैं। तो 2 साल 3 साल पहले कोरोना आया, उस कोरोना की तरह की और बीमारियां क्या नहीं आएंगी? तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इन चिंताओं के बीच में सबसे बड़ी बात है कि डेजर्ट लगातार फैल रहा है, क्योंकि इस पर्वतमाला को जहां जहां, जैसे आपने अभी कुछ उदाहरण दिया था कि इसकी छोटी, तो जो छोटी, अगर मान लो पहाड़ी को भी आप काटेंगे, तो जो दो पहाड़ों के बीच का जो बड़ी ऊंचाइयां हैं, उनका गैप जब दूर हो जाएगा, गैप बढ़ जाएगा, तो वहां से जो टीले निकलेंगे, वो हर मतलब 10 साल के अंदर कभी 50 किलोमीटर बढ़ जाते हैं, कभी 20 किलोमीटर बढ़ जाते हैं। तो दिल्ली तो रेगिस्तान के किनारे पर है। दिल्ली का ये प्रदूषण जो आज इतना लग रहा है, ये इतना नहीं, इससे 1000 गुना ज्यादा बढ़ सकता है, 100 गुना ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि आपकी पर्वतमाला पूरी जो जो एक ढाल है इस पूरे उत्तर भारत की, आप ये देखिए इतनी नदियां निकलती हैं। अरावली अगर नहीं होगी तो आपकी कितनी सारी नदियों का क्या होगा? आपकी बनास है, आपकी आयड़ जो सभ्यता है, वो इस पर्वतमाला के कारण बसी। आपके पुष्कर का जो झील है, जहां आज इतना बड़ा देश, दुनिया से जो लोग आते हैं, वहां उन्होंने धार्मिक आस्था के केंद्र बना रखे हैं। आबू के आसपास के जो नक्की झील हैं, झरने हैं, नदियां हैं, तालाब हैं। आपका उदयपुर का क्या होगा, कभी अगर सोचा हो आपने कि एक दुनिया का सबसे पुराना, एक इतना पुराना शहर जो झाड़ियों, जो जंग पर्वतमाला से घिरा हुआ है, सुरक्षित है, जिसने चाहे वो कोई भी इतिहास के पुराने 100 साल पुराने, 500 400 साल पुराने, 700 साल पुराने, 800 साल पुराने, उन लोगों ने कैसे, कितना संरक्षण किया इनका। तो ऐसा लगता है कि हम एक सभ्य मुल्क होने के बजाय हम निरंतर एक असभ्यता की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। और जहां से हम सभ्य होना कहते हैं, जो पुराने लोग थे, उन्होंने झीलें बनाई, उन्होंने पर्वतमालाओं का संरक्षण किया, उन्होंने हमारे
इतने सारे नदियां उनके किनारे सभ्यताएं बसाई, वो जैसे जैसे समय को हम आधुनिक कहते चले आए, वो ऐसे लग रहा है कि बहुत ही एक पाश्विक समय चला गया है और एक अमानुषिक लोगों के हाथ में आज की पूरी प्रकृति आ गई है। तो आप ये देखिए कि भले आप सुप्रीम कोर्ट की चर्चा करें, भले मीडिया की चर्चा करें, वो कह रहे हैं कि ये कटोरा है और ये हो गया, वो हो गया। आप ये देखिए कि आप भले उसको उस कटोरे को आप हाथ में ले लें या किसी और के हाथ में दे दें, ये कटोरा हाथ में आने लगे आपके हाथ नहीं रहेंगी, क्या ये सभ्यता बचेगी? क्योंकि इतना बड़ा ये सवाल है कि क्योंकि इसको सिर्फ कानून के जरिए नहीं, ये तो आप जब तक पूरा संकल्प नहीं ले लेंगे और सार्वजनिक रूप से बैठ करके, बजाय एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने के, आप बैठ करके ये फैसला नहीं करेंगे कि भाई आज के बाद में ये हमने हाथ जोड़े और ये संकल्प लिया कि हम इससे कोई, ये हमारी एक धरती माता जो है, आप ये देखिए एक ऐसी पार्टी जो राम और कृष्ण को सिर्फ अकेला अपना ही धरोहर मानती है, वो कहती है कि हमारे ही ईश्वर हैं और कोई किसी का अधिकार नहीं है। वो जो गोवर्धन पर्वत की इतनी पवित्रता थी, ये पूरी पर्वत श्रृंखला जहां से कृष्ण द्वारिका जाते थे, ये सब एक तरह से धरोहर है, ये हमारे हेरिटेज हैं। तो इनका जो ज्योग्राफिकल इन हेरिटेज को बचाने के लिए अगर आप ही उसका कहेंगे कि इसका विनाश कर दो, आप ही ऐसे फैसले लागू करवाएंगे, तो मुझे लगता है 100 मीटर की बात नहीं है। मुझे लगता है 1 सेंटीमीटर भी इसको काटना अब मानव सभ्यता के और खासकर उत्तर भारत के रक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये उचित नहीं है और इसको रोकना होगा। और आप जो ये लोभ लालच लिए रखते हैं कि भाई इनका क्या होगा, आप ये देखिए, अभी मैं एक फिल्म देख के आया, ये धुरंधर। अब उसमें एक जगह फैक्ट्री के अंदर लोग, वो आतंकवादी जो है, वो सारे इलीगल हथियार बना रहे हैं। अरे आप इलीगल हथियार बना रहे हो तो कल को कोई ये तर्क दे कि भाई ये तो बेचारों का रोजगार चला जाएगा, इलीगल हथियार बनाएंगे। तो जो इलीगल है, जो मानव विनाश का कारण है, वो तो इलीगल ही है। उसको आपका अगर रोजगार नहीं होगा तो और कोई रोजगार तलाश कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन ये पर्वतमाला को अक्षुण्ण रखना, बिल्कुल उसके ऊपर कोई 100 मीटर नहीं, 100 सेंटीमीटर भी अगर आप उसको काटोगे, जिस दिन तक यहां तक आप नहीं आओगे, सुप्रीम कोर्ट जब तक इस पर नहीं सोचेगा, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग एक असभ्य वातावरण में रह रहे हैं और हमें किसी चीज का कोई सरोकार नहीं है। ये सिर्फ कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैटर नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टियां जो 100 मीटर 50 मीटर इस तर्कों पे जा रही हैं, वो गलत जा रही हैं और जो आज हुआ है वो गलत है। लेकिन मुझे लगता है कि इसको पूर्ण तरह इस खनन पे प्रतिबंध होना चाहिए, वरना मानव विनाश, ये उत्तर भारत का विनाश तय है।